जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद। और आज हम पहुंच चुके हैं वोकैब कैप्सूल के डे 8 पर। आई होप आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से नोट किया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, वोकैब कैप्सूल्स की जो कंसिस्टेंसी है वो इस बार हम बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे। आपको ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट आपको ज़रूर निकालने हैं, जो आने वाला नेक्स्ट वीक है जब आपकी छुट्टियां होंगी उस समय भी वोकैब कैप्सूल्स लाइव होंगे 5:45 PM पर, यानी कि आज वाले समय पर। अब करते हैं हम आज का फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है। अच्छे से वर्ड है हमारे। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा इंडोलेंट। देखो, इंडोलेंट अलग होता है, इंसोलेंट अलग होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, एंड इंसोलेंट का मतलब होता है आपका गुस्ताख व्यक्ति, जो जिद्दी होता है, जो दूसरों की बात नहीं मानता, जो दूसरों की शान में गुस्ताखी करता है, बेइज्जती करता है। और एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा जिसने लिया पर वापस से चुका नहीं पाया, इंसॉल्वेंट। ठीक है, बैंकरप्ट। इंडोलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मतलब होता है आलसी। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपनी एक्टिविटीज से दूर भागता है, ठीक है, जो काम करने से दूर भागता है, जो काम करने से जी चुराता है, उसको आलसी बोला जाता है। इसके बड़े प्यारे प्यारे से वर्ड हैं। लेजी सब जानते हैं, आलसी होते हैं, और हम क्योंकि पढ़ाई में कभी कभी लेजीनेस कर देते हैं। लेजी का मतलब आलसी है, लैंग्विड का मतलब भी आलसी है, एंड लेकाडेसिकल का मतलब क्या होता है? लेकाडेसिकल का मतलब है डिसइंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्क, काम के प्रति झुकाव ना होना। यानी कि जिसको काम के प्रति झुकाव नहीं है, जो काम करना नहीं चाहता, भैया वो आलसी होगा आपका। ठीक है, लिथार्जिक प्रॉपर आलसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। आइडल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास काम धंधा नहीं है, जैसे जो नल्ला है। इनएक्टिव आलसी को दिखाता है, पूरे दिन इनएक्टिव की तरह पड़ा रहता है। एग्जॉस्टिव एंड टायर्ड दोनों का मतलब होता है थका थका सा, दोनों का मतलब होता है थका हुआ। आप उसे कुछ भी काम कह दो, वो हमेशा अरे चलो ठीक है देख लेते हैं, आलस ही तो है, पूरे दिन आलसी में रहता है। स्लॉथफुल एंड स्लगिश। स्लॉथफुल, स्लॉथ तो एक जानवर भी होता है जो बड़ा आलसी सा होता है। स्लॉथफुल का मतलब होता है आलस से भरा हुआ। स्लॉथ मतलब आलस, ठीक है, स्लॉथफुल मतलब आलस से भरा हुआ। स्लगिश का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी भी काम को बहुत धीमे से करे। 5 मिनट के काम पर आप 50 मिनट लगा रहे हो, ये आलसी तो है, आलसपन नहीं जा रहा है आपका। डोरमेंट मतलब पूरा सुस्त पड़ा हुआ है। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? एनर्जी लेस। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई एनर्जी लेस, यानी कि पल एनर्जी है ही नहीं, थके थके से काम पड़े हैं। इनर्ट आपका इनएक्टिव या आलस को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड टॉर्पिड भी रिप्रेजेंट करता है डोरमेंट वाली स्थिति को, सुस्त शांत वाली स्थिति को। अब आते हैं भैया एंटोनियम्स। इसके एंटोनियम की मैं हिंदी आपको लिखता हूं। आलसी का एंटोनियम क्या होगा बताना जरा। आलसी के एंटोनियम होंगे आपके मेहनती होना, और मेहनती क्या होगा? एक्टिव होगा। डिलीजेंट का हिंदी मतलब मेहनती होता है। एसाइडस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर रहा है, एसाइडस मेहनती होना। सेडुलस जो सालों साल काम करे, सेडुलस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती होता है। आर्डुअस पीवाईक्यू का वर्ड है, चलो पीवाईक्यू बता देता हूं। एसाइडस पीवाईक्यू है, डिलीजेंट पीवाईक्यू है, सेडुलस पीवाईक्यू है, आर्डुअस पीवाईक्यू है, ऑनरस पीवाईक्यू है। देखो, एक काम को कर रहे हैं 100 लोग, और एक काम को कर रहा है ONE1 अकेला लोग, अकेला पर्सन। तो भैया जो अकेला आदमी करेगा उस पर मेहनत ज्यादा पड़ेगी, वो मेहनती होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती। जो जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं दिन रात, उन पे बड़ा मेहनत पड़ती है, इंडस्ट्रियस बड़ा मेहनती होता है। लेबर में काम करने वाले पर मेहनत पड़ती है, लेबोरियस बड़ा मेहनती होता है। एनर्जेटिक का मतलब भी क्या हो गया? जो एनर्जी से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है। स्पिरिटेड एंड डायनामिक एंड एनर्जेटिक, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के परफेक्ट वर्ड हैं। तीनों का मतलब होता है एकदम कुछ भी काम के लिए कह दो, चलो उस काम को करना है, ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूसेज क्या है? एन एनडीए कैडेट कैन नेवर बी इंडोलेंट। एक एनडीए का जो कैडेट होता है ना, वो कभी भी आलसी नहीं हो सकता। थोड़ा सा साइड हूं, आप इसमें आराम से अपने को जो कॉपी करना है, आपको नोट करना है, वो कर सकते हैं। एनडीए का स्टूडेंट कैसा होता है? वो कभी भी आलसी नहीं होता। अब एक वर्ड आपका अच्छा सा हो गया, एक वर्ड आपका सिंपल सा हो गया। अब चलते हैं एक अच्छे वर्ड पे, बढ़िया वर्ड पे। वर्ड है आपका स्क्यूटल। होता क्या है? इसका मतलब होता है सर वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो है जब भी कोई आदमी
छोटे छोटे कदमों से, जब भी कोई पर्सन छोटे छोटे कदमों से बहुत तेज भागने की कोशिश करता है, बहुत तेज चलने की कोशिश करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। प्लस ये रिप्रेजेंट करता है किसी आदमी के कोई काम को, या किसी आदमी की कोई बनी बनाई बात को, या किसी आदमी के प्लान को फेल कर देना, विफल कर देना, बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना। तो स्क्यूटल मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी चलना। ट्रॉट एंड स्कैम्पर दोनों ही बहुत बढ़िया शब्द हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का ही परफेक्ट मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक वर्ब होती है, एक ऐसा एक्शन होती है जो रिप्रेजेंट करता है छोटे छोटे कदमों से तेज तेज भागना। ठीक है, हरी मतलब जल्दबाजी में, और रन मतलब भागना तो है ही। क्लियर है? अब इसके ज्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने ऐड भी नहीं किए हैं। एंटोनियम क्या है? एक तरफ तो है भैया छोटे छोटे कदमों से तेज भागना, और दूसरी तरफ क्या है? क्रॉल। क्रॉल एंड क्रीप किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं भैया रेंगना। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेंगना। तेज नहीं भाग रहा है, वो ऐसे रेंग रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसको रिप्रेजेंट किसको करते हैं? रेंगने को। ड्रैग मतलब खुद पर इतना धीरे है, खुद पर चला भी नहीं जा रहा है, उसको खींच कर ले जाया जा रहा है। पोक भी रिप्रेजेंट करता है बहुत धीमे धीमे को। स्ट्रॉल का तो मतलब ही होता है सुस्तीपन के साथ में, खाना खाने के बाद जो पॉकेट्स में हाथ डालकर ऐसे टहलना होता है ना, अच्छा क्या हो रहा था, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रॉल से। शॉन्टर वर्ड पहले भी मैंने कराया है, धीरे धीरे घूमने, वॉक करने के लिए। एंड लॉयटर एंड लिंगर, ये दोनों क्यों रिप्रेजेंट किए हैं सर? लॉयटर एंड लिंगर का तो मतलब होता था टाल देना किसी काम को। जो पर्सन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे काम को कर रहा है, वो किसी काम को करने में समय ले रहा है, वो उसको चाहे आप कह सकते हैं टाल रहा है। यहाँ तो अगर सर यहाँ लॉयटर एंड लिंगर है, सॉरी, तो क्या यहाँ फास्टन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या नियरेस्ट वर्ड में इसके फास्टन आ सकता है? क्या इसके नियरेस्ट वर्ड में फिर आप किसी चीज को हैशन कर देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, किसी चीज को तेज करना, वो नियरेस्ट वर्ड भी आ सकते हैं। आई हर्ड द स्क्यूटल ऑफ रैट्स अक्रॉस द रूम। मैंने सुना कि रूम में ना जो चूहे हैं उनके तेज भागने की, चलने की आवाज आ रही है। तो चूहे क्या करते हैं? छोटे छोटे कदमों से तेज भागते हैं, तो उनको चलने की या उनके भागने की मैंने आवाज को सुना। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका? आज के दो वर्ड्स यानी कि होमोफोन्स के। सबसे पहला वर्ड तो है, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड तो है वैकेशन, एक है वोकेशन एंड एक है एवोकेशन। तीनों ही नाउन है। दीपावली की वैकेशन पड़ने वाली है, यानी कि दीपावली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। जय हिंद। दीपावली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो क्या हो जाएगा? वैकेशन रिप्रेजेंट करता है आपके हॉलीडे यानी कि छुट्टी को। नेक्स्ट रिप्रेजेंट है आपका वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन। जैसे आप कभी फॉर्म भरते हैं किसी चीज का, तो उसमें लिखा हुआ आता है ना कि फादर्स ऑक्यूपेशन, पिताजी का व्यवसाय क्या है, पिताजी काम क्या करते हैं। तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? पेशा क्या है, काम क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऑक्यूपेशन को। एंड एक वर्ड है भैया एवोकेशन। देखो वोकेशन में, देखो एक तो होता है वोकेशन व्यवसाय काम, एक है एवोकेशन। जब वो एवोकेशन बन जाता है तो यानी कि वो काम नहीं रहता, वो आपका शौक बन जाता है, एक ऐसी हॉबी बन जाती है, आदत है, शौक है। आप क्या करते हो? मेरी हॉबी है, मेरी आदत है, मेरा शौक है। ठीक है, मैं रोजाना उठता हूँ 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मेरा एवोकेशन है, मेरा शौक है, मेरी आदत है। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका आदत या हॉबी को। चलो भाई नेक्स्ट क्या है? कैपिटल एंड कैपिटल। इन दोनों वर्ड्स, ये दोनों बड़े अच्छे वर्ड हैं। इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। कैपिटल का मतलब राजधानी होती है, किसी भी देश का एक मुख्य शहर जहां उसकी गवर्नमेंट बैठती है। प्लस इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तुम्हारी कैपिटल कितनी है, मतलब तुम्हारी पूंजी कितनी है, तुम्हारे पास वेल्थ कितनी है, तुम्हारे पास पैसा कितना है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, ये उससे ही मिलता जुलता वर्ड है। कैपिटल कैपिटल में ही बैठती है। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है राजधानी को, एंड कैपिटल रिप्रेजेंट करता है विधानसभा मंडल को। आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? विधानसभा मंडल को रिप्रेजेंट करता है। द बिल्डिंग वेयर अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स। जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, ये कहां बैठते हैं? ये दिल्ली में बैठते हैं। तो दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। और राज्यसभा एंड लोकसभा क्या है? ये कैपिटल है, ये विधानसभा मंडल है, जहां पर हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बॉडी है, जिस जगह पर एक वो बिल्डिंग जिस पर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं। चलो भाई अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक कौन सा है आपका? लास्ट टॉपिक है भैया वोकैब कैप्सूल डे 8 का, ईडियम्स का।
है टू होल्ड योर हॉर्सेस। ए भैया थोड़ा सा सब्र रखो सर, वो कैब 8 ही हुआ है, अभी तो 80 आ जाने चाहिए थे, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को शांत रखो, सब्र रखो। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है? टू हैव पेशेंस, सब्र रखना, जिसको कहते हैं ना हाँ चलो ठीक है आज नहीं तो कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है टू मिस दी बोट। मान लो आपको इंडिया से मालदीव्स जाना था, वैसे तो आप वहां जाओगे नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, और आपको एक बोट पकड़नी थी। आपके दो दोस्त बोट में चढ़ चुके हैं, जा चुके हैं, और आप पीछे रह गए। यू मिस द बोट, इसका मतलब आपने मालदीव जाने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तो मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मौका गवा देना या किसी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देना, यानी कि खो देना। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? ये लो भैया, आज हो गया वोकैब कैप्सूल खत्म, ये हो गया मैं सफल। मैंने वोकैब सीरीज में क्या हो गए? सक्सेस हो गए, वोकैब कैप्सूल खत्म हो गए। किसी क्वालिटी डे का मतलब काम समाप्त करने का दिन, जहां खुशी भी होती है कि यार चलो काम समाप्त हो गया, अच्छा रहा, सक्सेसफुल हो गया, बढ़िया रहा। अब फोर्थ आता है टू फेस द म्यूजिक। अच्छा, टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को किसी ने कभी देखा है? सर किसी ने नहीं देखा म्यूजिक को। तो टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को किसी ने देखा है? सर किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब हम दीपावली की छुट्टियों पे घर जाएंगे तो हमारे फेस पर मम्मी के थप्पड़ पड़ने की जो चट से आवाज होती है, वो म्यूजिक हमने जरूर फेस किया है। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू गेट पनिशमेंट। आप इसको टू गेट पनिशमेंट बोल सकते हैं, आप इसको हिंदी में नतीजा भुगतना बोल सकते हैं, आप इसको ये बोल सकते हैं किसी को पनिशमेंट मिलना किसी काम के लिए। टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, अपने कर्मों के लिए पनिशमेंट लेना। नेक्स्ट है टू गेट आउट ऑफ हैंड। अगर कोई चीज है, देखो सीधी सी बात है, वो कैप कैप्सूल मैं रोज करा रहा हूं, रोज 2 वर्ड दे रहा हूं। अगर डेली मेरे साथ करोगे, डेली रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये आप नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, इट विल गेट आउट ऑफ हैंड, ये बेकाबू हो जाएगा, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या है? हाथ से चले जाना, बेकाबू हो जाना। कोई ऐसी चीज जो अब कंट्रोल में नहीं आ सकती, उसको अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये था भाई वो कैब कैप्सूल का डे 8, जिसमें हमने 2 अच्छे वर्ड भी किए, बहुत सारे पीवाईक्यू के वर्ड भी थे। सभी बच्चे नोट करेंगे प्रॉपरली, और मैं कोशिश इसीलिए कर रहा हूं कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्लासेस आपकी कंटिन्यू चालू रहे। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।